यहाँ पर कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी। आप देखिए किसी भी सड़क पर 10-10 साड़ी की दुकानें होती हैं। एक ही मंडी में एक ही तरीके का काम चल रहा होता है और वो मंडी उसी चीज के लिए फेमस होती है कि किसी जगह पर लोहे की मंडी है, किसी जगह फल की मंडी है, किसी जगह पौधों की मंडी है। इस तरह से ये व्यापार भी अभी देखिए खाली क्या मेरे 250 बेड से या सिर्फ मेरे 300 बेडों से क्या सारे किसानों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो अगर हमें इसे पूरे मतलब एक बड़े लेवल पर इस काम को लॉन्च करना है तो हमें बहुत सारे लोगों को मिलकर जुलकर इस तरीके की यूनिट्स डेवलप करनी होंगी, जिससे कि और किसानों को भी प्रेरणा मिले। हर क्षेत्र में अगर इस तरीके की यूनिट्स हो जाती हैं तो उस 100 किलोमीटर को अगर मैं केटर कर रही हूँ तो उस 100 किलोमीटर से आगे या उस 200 किलोमीटर से आगे और लोग भी इस काम को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। मैं कोशिश करता हूं बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। और एक बात जो मेरे अंदर जो खास रहती है, मैं खुद को अपने आप को देखता हूं तो मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब कुछ बिजनेस अपना खुद का सेट करने, कुछ नया करने की हमेशा ललक रहती है। मैं चाहता हूं जितने भी युवा हैं आज कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर नहीं जाते हैं, कुछ अपना खुद का कारोबार नहीं शुरू करते हैं तो नौकरी मिलना इतना आसान तो होता ही नहीं है, आप देख भी रहे हैं। तो सबसे खास बात क्या है, जब आप ज़िंदगी में कुछ नया बड़ा नहीं करते हैं, नहीं कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी लगती है और कोशिश जरूर करनी चाहिए। खेती बाड़ी का काम इतना बड़े स्तर का है, सारी दुनिया खेती बाड़ी पे डिपेंड है, मतलब सारे व्यक्ति सभी को, सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी खेती पे डिपेंड है, मतलब बड़ी बड़ी सब काम देखे जाए तो खेती पे डिपेंड है। अभी खेती के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ की एंट्री नहीं हुई है क्योंकि खेती का प्रोड्यूस खरीदते हैं, प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। लेकिन अब भी एक बहुत बेहतरीन समय है ऑर्गेनिक के मामले में बात की जाए तो। आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 2 से 3-4 गुना रेट तक बिकते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आज हेल्थ के प्रति हर बंदा केयरफुल हो चुका है, सावधान हो चुका है कि किस तरह से उसको अच्छे बेहतर प्रोडक्ट्स खाने चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्गेनिक खाद होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक खाद से ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो इस खाद का बिजनेस इतने बड़े स्तर पे है, इतना ज़्यादा हाईली एक समझो कि उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर कि अगर एक बंदा मेहनत करना चाहे, कम से कम लागत लगा के तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं पायल जी, जिन्होंने एक अच्छा खासा कारोबार शुरू किया है। 3 साल पहले उनकी हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। 3 साल पहले मात्र 2 लाख के आसपास रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, खुद ही अपनी फिजिकली वर्क किया, ज़मीन को लीज पे लिया। इसके बाद आज 3 साल के बाद क्या पोजीशन है, 8 से 10 वर्कर उनके पास में काम करते हैं और 50 से 60 लाख रुपए उनका टर्नओवर है। मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए लगा के और हर महीने जब 5 लाख रुपए का एक टर्नओवर आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैसे आसान तरीके से, जानकारी इतना टिपिकल बिजनेस नहीं है, जो अनट्रेन्ड लेबर भी है आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं वो इस काम को करते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप नॉर्मल जानकारी जुटा के अपना कारोबार शुरू करते हैं। थोड़ी सी मेहनत हर काम में जरूर करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, बाकी सारी जानकारी पायल अग्रवाल जी से लेते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे आप भी इस काम को शुरुआत कर सकते हैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, एक केयरफुल तरीके से। मार्केटिंग टिप्स भी इस वीडियो में दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पायल जी, जिनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में चर्चा की थी। मैं खुद इनसे काफ़ी प्रेरित हूं और जब इस तरह से कोई नया उद्यमी अपना कोई काम शुरू करता है तो बड़ा अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है हर समाज को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर। कैसे आपने सोचा कि आपका बैकग्राउंड नहीं है कृषि से, फिर भी आपने कैसे कृषि की लाइन में कैसे आ गए? सर बेसिकली क्या है कि देखिए, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप काम ढूंढ पाते हैं। बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि मैं खेती किसानी से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने एग्रीकल्चर में स्टडी भी नहीं की है। पर एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती किसानी करने के लिए हमारे देश में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे देश को कृषि प्रधान कहा जाता है। हम सबकी रगों में कहीं ना कहीं खेती किसानी बसी हुई है। मेनली मैंने जब अपना बीटेक कंप्लीट किया तो मैंने बैंक की प्रिपरेशन भी की। अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बीच मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा नौकरी पे जाती हूँ तो मुझे अपने गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें, हाँ जी। और मैं प्राइवेट नौकरी में कभी जाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी की। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ।
पर मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम किया। उसके बाद में मैंने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें से मुझे वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कम प्रोडक्ट्स तो आपके प्रोजेक्ट थे वो कृषि से संबंधित थे? वो भी नहीं, वो दूसरे व्यापार थे। उनकी मार्केट बनाने में मतलब काफ़ी सारे इश्यूज भी थे उनमें, तो उनमें से मुझे ये प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा लगा। पहला कारण ये देखिए, आज अगर युवा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़, कम लागत में होने वाला काम। ये काम अपने आप में इसलिए बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि ये कम लागत का काम है। आप सोचिए, कोई भी अगर आप दुकान भी खोलने बैठते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं तो 10-20-50 लाख तो नॉर्मल सी रकम मानी जाती है। इस व्यापार के लिए आपको शुरुआत में 1-2 लाख रुपए की रकम चाहिए जिससे आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है बहुत सारे ओवरहेड्स नहीं है। यहाँ पर हमें परमानेंट लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ। आज मेरे पास 250 बेड है, मेरे पास कोई परमानेंट लेबर नहीं है। मैंने बहुत ही बाद में एक परमानेंट लेबर रखनी शुरू की। अच्छा। इस गांव की ही लेडीज को मैं काम देती हूँ। 8 से 10 लेडीज हमेशा मेरे यहाँ काम करती हैं, जो कि पर डे वेजेस पर है। जी हाँ। और मेनली काम यहाँ पर क्या है, बनाना बहुत आसान है। किसी ट्रेनिंग की, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। चीज़ों को आपने कब क्यों सोचा कि इस लाइन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में होने वाली, आपके दिमाग में कैसे आपने रिसर्च किया 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये इसकी तरफ फाइनल क्यों गए आप? देखिए, मैंने अभी कोट किया कि कम लागत का जो काम है, हाँ, मैं कोई काम करना चाहती थी, उसमें कम लागत का काम करना चाहती थी। आप सोचिए, 1.25 एकड़ की जमीन है, साल का 45,000 रुपए किराया जाता है इसका। जी हाँ, जी जो कि ना के बराबर है। अगर हर महीने का देखें तो 4 से 5 हजार रुपए हम खर्च कर रहे हैं इस पर। अगर यही जमीन इतनी बड़ी अगर मैं कहीं शहर में किराए पर लेने जाऊंगी तो कम से कम इससे अगर मैं 4 गुना छोटी भी जमीन लूंगी तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किराए भी चल रहे हैं एक पॉश एरिया में। तो एक तो किराया बहुत सस्ता है इस तरीके की लैंड पे। इस चीज की डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि खेती किसानी का काम बहुत है। आजकल जो फार्मर्स हैं वो अपनी जमीनों से बहुत परेशान है, क्योंकि पेस्टिसाइड और केमिकल की वजह से एक तो जमीन प्रोडक्शन नहीं देती है और भी बहुत सारे रीजंस रहे, और सबसे बड़ा कारण था कम पैसों में काम करने का। और मैं खेती किसानी का जो बैकग्राउंड है, ये जो कृषि क्षेत्र है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ काम करने में आज सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और अपॉर्चुनिटी फुल सेक्टर है ये। देखिए, मैं खुद मानता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड है, और आज एजुकेटेड पर्सन जो आते हैं इस लाइन में खूब अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक बहुत बड़ा व्यापार, एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं इस चीज़ को। तो आपने सोचा कि चलो इस लाइन में काम करते हैं, कंपोस्ट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए। आप जैसे युवा आदमी इस लाइन में काम करते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस लाइन में। तो ये बताएं, आपने शुरू में ये केचुआ आपने कैसे चुनाव किया, अभी कौन से वर्मी होने चाहिए, ठीक है, कैसे इसकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपने कहीं इसके बारे में ट्रेनिंग ली थी या आपने खुद स्टडी किया गूगल पे, या कितना टिपिकल काम है इसको शुरू करना? देखिए, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, काम ये काफ़ी आसान है। आसान और सच में ही आसान है। लोग जो है कई जगह जाके ट्रेनिंग चार्जेस भी आजकल दे रहे हैं। आप किसी भी आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में या कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं इस काम की। अदरवाइज मेरे यहाँ या ऐसी किसी यूनिट पे आप विजिट कर सकते हैं। काम सच में बहुत आसान है। ज़मीन को सपाट करा के बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, गोबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ज़मीनों पर ईंटें लगा के या फिर आसपास की मिट्टी से मुंडेर बना के पन्नी ढक दी जाती है। पन्नी लगाने के बाद उस पर गोबर के बेड बनाए जाते हैं। उसका एक सर्टेन शेप होता है, साइज होता है। आप उसको 30 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा और गोलाई में बेड बनाते हैं। कब्रनुमा शेप होती है, ठीक है। और बनाने के बाद में आप उसको जो है केचुआ उसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पूरा फैला दिया उसके ऊपर केचुआ और उसको ढक देते हैं, ठीक है। शुरू के 7-8 दिन आप उसको रेगुलर पानी दीजिए, मतलब नमी बना के रखें उसमें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, केचुए के मुंह में दांत तो है नहीं, ठीक है। जब उसके मुंह में दांत नहीं है तो वो ऐसी कोई सख्त चीज नहीं खा पाएगा। आप उसे पानी दीजिए, गोबर नरम रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। नरम और ठंडा रहेगा तो वो आसानी से खा पाएगा। जी हाँ, जी। और दूसरी चीज ये है कि आप उसको ढककर रखिए, क्योंकि इसको अंधेरा बहुत पसंद होता है। तो कुल 3 चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। पहला, गोबर आपका जो है मुलायम और ठंडा होना चाहिए। दूसरा, आपका अंधेरा बना होना चाहिए और रेगुलर आप उस पर पानी डालिए। बस इतना ही इसमें। और साइड से मैंने बताया मुंडेर वगैरह बना दें, ईंटें लगा दें, ताकि वो पानी खर्चा बच जाता है सर, खर्चा बच जाएगा। ईंटें लगाते हैं तो खर्चा बढ़ता है। आप ईंटों की जगह अगर मिट्टी की मुंडेर बनाते हैं, मैंने अपने यहाँ सारी मिट्टी की मुंडेर बनाई है, उससे नमी बाहर नहीं जाएगी, उससे पानी बाहर नहीं जाएगा, एकदम पानी बहेगा नहीं, ठीक है, रुकेगा थोड़ी देर उसमें। और यही कारण है कि ये काम बड़े सस्ते मंदे, और शेड की जरूरत है नहीं, कोई शेड की जरूरत नहीं। आप देखिए, पूरे में मैंने ओपन में ही 250-300 बेड लगाए हैं। इसमें मैंने एक भी जगह शेड नहीं है कोई भी, ठीक है। एकदम सस्ता मंदा टिकाऊ काम है। अच्छा मैम, एक बेड के ऊपर कितना हम खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं जी, कितने केजी केचुआ डालते हैं और कितने टाइम के बाद वो खाद कितना तैयार होता है?
देखिए 2.5 महीने की ये साइकिल होती है एक बेड की। जी हाँ। एक बेड पे आप जो है गोबर डालते हैं 1500 किलो। ठीक है। गर्मियों में वो 1200 से 1300 किलो रहता है, और सर्दियों में आप उसको, या ठंडे मौसम में जब आप जाते हैं तो आप इसको 1500 किलो कर सकते हैं। अच्छा जी। उससे हम उसको बेड का शेप देते हैं, और उसके ऊपर 30 किलो केचुआ छोड़ा जाता है। अच्छा जी। 30 किलो केचुआ छोड़ने के बाद उसको जो है रेगुलर पानी देते हैं। पूरे 2.5 महीने के अंदर आपकी खाद बन के तैयार होती है। अब अगर आप इसकी केयर करते रहेंगे, पूरा बेड तो आपको 2.5 महीने लेगा खत्म होने में, बट शुरुआत में 25 दिन के अंदर अंदर आपका जो बेड होता है वो खाद आपको देने लगता है। लेयर वाइज में इसमें खाद निकलती है। पहली लेयर निकाल लीजिए, फिर 15-20 दिन बाद दूसरी लेयर निकालिए, फिर 15-20 दिन बाद तीसरी लेयर निकालिए। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, कितनी खाद, पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है एक बेड का, कितना खाद निकल जाता है उसके अंदर से? 6 कुंटल खाद निकलता है। 15 कुंटल गोबर से 6 कुंटल खाद निकलता है। मैं दर्शकों को एक बात समझाना चाहूंगी। देखिए जो गोबर होता है, गोबर को पूरा ही केचुआ खा रहा है, पर दोनों के वजन में अंतर है। यानी कि अगर 1 कुंटल यानी कि 100 किलो गोबर अगर खा लिया केचुए ने, तो वो खाद 40 किलो बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 60 किलो केचुआ उसने खाया नहीं है। फर्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि दोनों के वजन में फर्क होता है। अच्छा, वजन में फर्क हो जाएगा। हाँ जी, गोबर में पानी की मात्रा या मूत्र की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, वो फाइब्रस होता है, भारी होता है थोड़ा। बिल्कुल। और जो खाद होती है ये बिल्कुल दानेदार और बहुत हल्की होती है, और इस वजह से इसका वजन कम होता है। अच्छा, उसमें नमी भी नहीं होती है? देखिए नमी का कारण ये है कि आपने बनाकर तैयार कर लिया, हल्का फुल्का उसको हम सुखाते हैं, छानते हैं, फिर नमी इसमें होती है 20 to 25% होती है। अच्छा जी, ठीक है। 20 से 25% नमी वर्मी कंपोस्ट में अगर नहीं होगी तो वर्मी कंपोस्ट बेकार है, बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, आपने ये सारा तैयार किया, आपने शुरू में 30 बेड लगाए थे जी। 30 बेड लगाने के बाद आपका कैसे कैसे काम आगे बढ़ा? देखिए मैंने शुरुआत में 30 बेड लगाए। मैंने उनको, शुरुआत में लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, मैं खुद काम कर लेती थी। 50-60 बेड तक मैंने खुद काम किया है। अच्छा जी। उनको पानी देना, और एक्चुअली में इसमें कोई काम नहीं है। आज अगर आपके बेड बन के तैयार हो गए तो अगले 25-30 दिन तक कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी। आपको सिर्फ उसे पानी डालना है, ढक कर रखना है, रेगुलर उसको चेक करना है, कहीं से बेड उघड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और बेड पर प्रॉपरली पराली ढकी होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह अंधेरा नहीं होगा या पराली ढकी हुई नहीं होगी वहां पर केचुआ नहीं खाएगा। अच्छा जी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बेड ठंडा होना चाहिए, और बेड में पानी जो है लगातार डलता रहे, सूखा ना रहे वो, और उस पर पराली बहुत बढ़िया करके ढकनी है, जिससे कि पराली की वजह से अंदर जो है एब्सोल्यूट डार्कनेस यानी कि अंधेरा बना रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें और फिर जैसे आपका सवाल था कि मैं किस तरीके से उन बेड्स को मैंने बढ़ाया, तो 1 साल में लगभग 4 गुना हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए 30 बेड मैंने लगाए थे, तो पहले साल मेरे पास 100 से 125 बेड थे। इतने बेड हो गए आपके पास, और लगभग 6 से 7 कुंटल एक बेड पे खाद निकलती है? 6 कुंटल खाद निकलती है। 6 कुंटल निकलती है। किस रेट में बिक्री होता है मैं आपको? देखिए मैं किसानों को बेच रही हूँ, किसानों को 6 रुपए किलो के रेट से मैं बेच रही हूँ। अच्छा। और जो है बाकी अगर आप हाउस होल्ड्स में बेचते हैं, ये जो लोग घर में गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे ये पैकिंग पे डिपेंड करता है। आप इसको 1-2 किलो 5 किलो की पैकिंग करके, और इसको 15 से 20 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो तक भी इसकी बिक्री होती है, क्योंकि अच्छा वर्मी कंपोस्ट मार्केट में मिलता नहीं है। अच्छा, मिलता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट करने के लिए कैसे, मान लो कोई बंदा नया शुरू करता है, तो कैसे मार्केटिंग वगैरह कैसे करे, कैसे शुरुआत करे उसकी? बहुत सारी वीडियोज मैंने भी देखी हैं, मैंने बनाई भी हैं। तो क्या केचुआ जाके ट्रेनिंग ले, सीखे, केचुआ खरीदे, शुरुआत करी, कैसे थोड़ा सा एक प्रोसीजर? सर देखिए ये काम है 12 महीने का। अच्छा। जो काम 12 महीने हो रहा है उसमें कोई ट्रेनिंग, कुछ घंटों की ट्रेनिंग आपको कभी मदद नहीं कर पाएगी। अच्छा। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। मान लीजिए आप ये कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आप करिए, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मेरी बात पर विश्वास करिए, आप आइए, विजिट कीजिए, खुद देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। बहुत ही आसान काम है। जमीन को सपाट किया, चारों तरफ आपने मुंडेर बनाई या ईंटें रखी, उसके ऊपर पन्नी रख ली, उसके ऊपर आपने 2 बेड बनाए। यहाँ बेड जोड़े में बनते हैं, एक पन्नी पे 2 बेड बनते हैं। अच्छा। उसके बाद में आपको सिर्फ उस पर केचुआ डालना है, उसको ढक देना है। रेगुलर उसको चेक करिए, ठंडा रहना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, ठंडा रखना, पानी डालना, और अंधेरा बनाए रखना, बेड में पराली ढंग से ढके होना। ये 2 कुछ चीजें का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं है। क्यों इसकी वजह से हमें 5-6 हज़ार रुपए या 10 हज़ार रुपए ट्रेनिंग के नाम पर देने पड़ रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, और इस चीज पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। तो कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आइए, आप एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पर कुछ काम करना चाहते हैं, 5-10 बेड लगा के कर सकते हैं शुरुआत में। पर कमर्शियल लेवल पे अगर आप काम करना चाहें, मतलब मेरी तरह अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो 30 से 35 बेड से कम पे काम करके फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ किलो में व्यापार नहीं होता, यहाँ टन में व्यापार होता है। टनों में होता है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति आपके पास, कोई भी किसान आपके पास खाद लेने आता है, 2-3-5 टन, अगर आपके पास खुद ही नहीं होगी तो आप बेचेंगे कहाँ से? ठीक है। अच्छा मैम, जैसे लोग कहते हैं जी
अपना कंप्यूटर कौन खड़ा करेगा? मान लो आप खुद शुरुआत करें जी, इस तरह की शुरुआत करो, तो क्यों आप उद्यमी के प्रति, मतलब उद्यमता के प्रति इतना रुचि रखते हैं? क्यों आप लोगों को बताना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, यहाँ पर कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी। आप देखिए, किसी भी सड़क पर 10-10 साड़ी की दुकानें होती हैं। एक ही मंडी में एक ही तरीके का काम चल रहा होता है, और वो मंडी उसी चीज के लिए फेमस होती है कि किसी जगह पर लोहे की मंडी है, किसी जगह फल की मंडी है, किसी जगह पौधों की मंडी है। जी हाँ, जी हाँ। इस तरह से ये व्यापार भी अभी देखिए, खाली क्या मेरे 250 बेड से या सिर्फ मेरे 300 बेडों से क्या सारे किसानों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो अगर हमें इसे पूरे मतलब एक बड़े लेवल पर इस काम को लॉन्च करना है, तो हमें बहुत सारे लोगों को मिलकर जुलकर इस तरीके की यूनिट्स डेवलप करनी होंगी, जिससे कि और किसानों को भी प्रेरणा मिले। हर क्षेत्र में अगर इस तरीके की यूनिट्स हो जाती हैं, तो उस 100 किलोमीटर को अगर मैं केटर कर रही हूँ, तो उस 100 किलोमीटर से आगे या उस 200 किलोमीटर से आगे और लोग भी इस काम को बढ़ा सकते हैं। आपका 60 लाख का टर्नओवर है लगभग, आपने बताया जी। तो वो कैसे मल्टीप्लाई, खाद प्रोडक्शन में मैं मल्टीप्लाई करके जानना चाहूँगा, कितना खाद आप प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, मैं हर महीने मान के चलिए आप 50 से 60 टन खाद बना लेती हूँ। अच्छा जी। जिसपे 2 से 2.5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो ये मार्जिन हमारे बचते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप उसे ऑन द होल देखेंगे तो लगभग इतना अमाउंट बैठ जाता है। अच्छा जी। इतना आपका शुद्ध मुनाफा है या पर टोटल आपका? नहीं, ये मैं आपको इतना मैंने देखिए, मुनाफे की गणित यहाँ पे ये है, आप 2.5 रुपए में खाद बनाते हैं, उसके बाद में पैकिंग वगैरह करके अगर मैं इसे मिसलिनियस कॉस्टिंग मान के मोटा मोटा 3 रुपए इसकी चार्जेस मान लेती हूँ, तो 6 रुपए मैं इसे बेच पा रही हूँ। देखिए, काम व्यापार करने के कई तरीके हैं। पहला, किसी व्यापार में हर व्यापार में आज की डेट में उधार है, हमारे व्यापार में कोई उधार नहीं है। अच्छा। हमने सामान बनाया, इसका कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, पेरिशेबल भी नहीं है ये। मतलब आज आपने सब्जियों की पैदावार करी, जनरली सब्जियां खराब हो जाती हैं, और भी ऐसे बहुत सारे आइटम है जो अगर 5, 7, 10 दिन में नहीं बिके तो वो खराब हो जाएंगे। इस व्यापार में कोई पेरिशेबिलिटी नहीं है, ये सामान 1 साल तक खराब नहीं होती है खाद, अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कोई उधार नहीं है। तीसरा, आप सबसे बड़ा फायदा देखिए, आप पूरी जमीन पर आप देख सकते हैं, क्या आपको कहीं पर भी कोई खर्चा नजर आया? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग है? नहीं, खर्चा कुछ भी नहीं। देखिए, लोग फैक्ट्री लगाते हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की फैक्ट्रियां लगती हैं, तब जाके वो रिटर्न देती हैं 6 से 8 महीने बाद 2-2 लाख रुपए महीना। बिल्कुल सही है। 2-3 लाख रुपए महीने का रिटर्न आता है। इस काम में तो खर्चा ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। एक बेड आपने लगाया, आपके 9-10 हजार रुपए खर्च हुए। उसी तरीके से अगर आप व्यापार के तौर पर खर्चा करते हैं, आपने 3-3.5 लाख रुपए अगर शुरुआत में खर्च किए, 25-30 बेड लगाए, एक आप देख सकते हैं हमने कमरा भी कच्चा बनाया हुआ है, ऑफिस भी कोई नहीं है, क्योंकि इस जगह पे मैं क्या ऑफिस बनाऊं? जरूरत ही नहीं है। परमानेंट लेबर नहीं है। आप देखिए, जनरली हम काम करते हैं, हमारी लेबर कोई गार्ड होता है या किसी भी तरीके का कोई लेबर है, तो वो परमानेंट होती है। 10,000 रुपए का एक आदमी आज की डेट में। बिल्कुल सही है। हमारी काम में कोई परमानेंट लेबर नहीं है, कोई स्टैग्नेंट कॉस्टिंग नहीं है। एक बार आपने गोबर मंगा लिया, 2 महीने तक गोबर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे खर्चा तो बताइए, बिजली पानी गाँव में बहुत सस्ता है। अच्छा। तो जो भी खर्चा है वो बहुत ही ना के बराबर सा है, और रनिंग कॉस्ट में कोई खास नहीं है। सिर्फ यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो भी है, वो भी बाकी व्यापार के मुकाबले बहुत कम है। मैं एक आखिरी सवाल में जानना चाहूँगा, आप अपने काम को कितना और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, कितना बढ़ाना चाह रही हैं? देखिए सर, इस क्षेत्र में काम को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। आप 1,000 क्या 5,000 बेड भी अगर लगाएं तो बहुत अच्छा माल बेच सकते हैं। दर्शकों को मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, आज मैं सिर्फ जितना भी सामान बना रही हूँ, जितना भी खाद बनाती हूँ, वो सारा ही मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों को बेच रही हूँ। अगर इस क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ टेंडर का काम बहुत है, सरकारी टेंडर बहुत निकलते हैं, एक्सपोर्ट भी बहुत होती है। कई सारे देशों में इसका बहुत अच्छा डिमांड है, और वहाँ पे पशुपालन नहीं है या फिर वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है, तो ये बहुत एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा, जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने ही देश में, वो भी बड़े बड़े 50-50, 60-60 एकड़ के फार्म हाउसेस बना रखे हैं लोगों ने। लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, आज वो खुद भी इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि कैंसर नामक बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, और भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं, हमने कोरोना काल में देखा, इतनी बीमारियां फैल रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, और एक्चुअली में दवाइयां कभी इलाज कर भी नहीं सकती हैं। इलाज होता है अच्छे खाने से, अच्छी सेहत से, और अच्छा खाना कहाँ से आएगा? इसी ज़मीन से। तो मेरी आप सभी को मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप इस तरीके का कोई भी अगर काम करते हैं, ये काम सिर्फ एक एंट्री पॉइंट की तरह है, यानी कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद से खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती होगी, और ऑर्गेनिक खेती होगी तो उससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, और आप इसको पॉली हाउसेस को, नर्सरीज़ को, हाउस होल्ड्स को जो अपने यहाँ टेरेस गार्डनिंग या फिर किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, आजकल लोगों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा किचन गार्डनिंग का या फिर गमले लगाने का बहुत एक चलन हो गया है। हर घर में 5-10 गमले, 20 गमले होते हैं। आप रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ पकड़ लीजिए, 500-500 फ्लैट्स हैं। 500 फ्लैट में अगर 5 गमले भी हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा व्यापार है। उसके अलावा किसानों के यहाँ ये रेगुलर लगती है। ये एक ऐसा आइटम है
जैसे सुबह उठ के अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आपको चाय पत्ती चाहिए, उसी तरीके से अगर आप अपने घर में पौधे रखना चाहते हैं, हरियाली देखना चाहते हैं थोड़ी भी, तो आपको खाद चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मार्केट है और एक बहुत अच्छा फल फूल सब्जी वाले किसान इसे बहुत लेने लगे हैं। जी गन्ने वाले किसान भी इसे बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, आलू वाले किसान बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। मैंने खुद नहीं सोचा था कभी कि शायद इसको मैं इतना ज़्यादा बेच पाऊंगी, पर धीरे धीरे टाइम निकलता गया और मुझे पता चला कि इस सेगमेंट में बहुत अपॉर्चुनिटी है और अभी काम इतने से लोगों ने भी नहीं किया है। बिल्कुल। तो दोस्तों मैम ने बताया, बेहतरीन जानकारी दी हम सबके सामने और अपने बिजनेस को खोल के रखा आप सबके सामने। काम बहुत आसान है, मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा कोई भी काम नहीं बिना मेहनत किए हो जाए। समय और मेहनत और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर लगाना पड़ता है। तो मैम आप सबकी हेल्प के लिए तैयार हैं, आप आएँ, रिसर्च करें। मैम ने जैसे 3 बिजनेस के बारे में रिसर्च किया था, फिर लास्ट में इसको चुना। आप भी रिसर्च करें, सोचें, स्टडी करें, गूगल पर सर्च करें, आसपास के क्षेत्र में घूमें, मार्केट देखें और मैम से मुलाकात करें। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बात लास्ट में बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी। हाँ जी। सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल की जो वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें। जो भी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं सबको शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है जो इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट चैनल चला रहे हैं सत्येंद्र जी। और मैं आप सबसे कहूँगी, देखिए हमारे देश में बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त एम्प्लॉयर्स की, यानी कि लोगों को व्यापार करने की। नौकरियां तभी मिलेंगी जब कोई व्यापार करेगा। जी। आज मैं अगर व्यापार कर रही हूं तो मैंने भगवान की कृपा से दो लोगों को मैं अपने यहाँ कुछ काम दे पाई। ऐसे ही अगर आप व्यापार करेंगे तो आप भी किसी को काम दे पाएंगे। तो आज हमें ज़रूरत नौकरी की नहीं है, हमें काम की ज़्यादा ज़रूरत है। काम कीजिए तभी नौकरियाँ पैदा होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।